हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियसली मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कोर्ट की पावर से रिलेटेड। वहां पर हमने कुछ कोर्ट की पावर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर सभी पावर्स कंप्लीट नहीं हो पाई। इसलिए जो बच गई जितनी भी पावर हैं उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 32 से 35 के अंदर जितनी भी पावर बताई गई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट की पावर बताई गई है वो सेक्शन 26 से 35 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। उन सभी को कोर्ट की पावर के अंतर्गत शामिल किया गया है, इन सभी सेक्शंस को। तो समझते हैं, सभी अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को रिटर्न डाउन करते चलिए। अब बात करें सेक्शन 32 की, तो सेक्शन 32 में बताया गया है मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर के बारे में। जैसे ही आप रीड करेंगे बेयर एक्ट में सेक्शन 32 को, तो वहां पर मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर के बारे में बताया गया है। मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर का क्या मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को पावर दे दी जाती है उसके नाम और उस पर्सन के टाइटल के गुण पर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसको कन्फर्मिंग पावर दे दी गई है। यह पावर किसके द्वारा दी जाती है, इस सेक्शन में बताया गया है कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी ऐसे पर्सन को पावर दे सकती है उसके नाम पर, उसके टाइटल के गुण के अनुसार। तो सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 में यही बताया गया है। अब सबसेक्शन 2 की बात करें तो वहां पर यह बताया गया है कि जो ये पावर डिलीवर्ड की जाती है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन को, तो ये कब इफेक्ट में आती है। तो ये उसी डेट से इफेक्ट में आ जाएगी जिस डेट से पावर डिलीवर्ड की गई है। यहाँ पर हमारे सेक्शन 32 कवर होता है। तो ये पावर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उन सभी को रिटर्न डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 33 की। सेक्शन 33 के अंतर्गत पावर बताई गई है अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट के ऑफिस पर एज ए सर्वेंट काम करने के लिए। जो पावर दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के द्वारा वो सेम नेचर की होगी जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो एक कार्य कर रहा है, सेम उसी तरीके से वो पर्सन भी कार्य करेगा, लेकिन उसे हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इसी पावर के बारे में बताया गया है। वो लोकल लेवल पर किसी भी एरिया में जाकर उसे अपॉइंट कर सकते हैं। यह पावर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली सेक्शन की, सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 में विड्रॉवल की पावर के बारे में बताया गया है। यानी कि जैसा कि हमने सेक्शन 31 और 32 को डिस्कस किया, उसमें क्या था कि 33 के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, 31 के अंतर्गत पावर दी गई है कि किसी पर्सन को पावर देकर उसे वो कार्य करवाया जाए। तो इसी तरीके से जब हम सेक्शन 34 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह बताया गया है जिस तरीके से कोई स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सीजीएम या डीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं सेक्शन 33 के अंतर्गत, तो 34 के अंतर्गत वो उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि वो उसे रख रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, तो 34 के अनुसार उनके पास ये पावर है कि वो उसे उस पोस्ट से हटा भी सकते हैं। अब हम बात करें सेक्शन 35 की, तो सेक्शन 35 के अंतर्गत बताई गई है कि जज और मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि वो सक्सेसर इन ऑफिस, यानी एक उत्तराधिकारी के रूप में किसी ऑफिस की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या सक्सेसर इन ऑफिस वहां पर नियुक्त हो सकते हैं।
सक्सीशर का तो मतलब आपको समझते ही होंगे। सक्सीशर का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी। जैसा कि हम किसी भी अथॉरिटी की बात करें, उस सभी अथॉरिटी में एक लेवल होता है जिस तरीके से पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। अगर किसी पर्सन का प्रमोशन हो जाता है तो जो निचला व्यक्ति है या जो निचला सर्वेंट है वो उसकी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसी तरीके से सक्सीशर इन ऑफिस की इस सेक्शन के अंतर्गत बात की गई है। सेक्शन 35 में पावर दी गई है किसको? जज को और मजिस्ट्रेट को, यानी कि वो एक सक्सीशर इन ऑफिस वहां पर ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इस सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में यही बताया गया है। अगर हम सेक्शन 35 के सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर यह बताया गया है कि अगर किसी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज कोई सक्सीशर इन ऑफिस पर अपॉइंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर डाउट है कि किस पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए, कौन इस पोस्ट के लिए वेल एंड गुड है, तो यहाँ पर जो सेशन जज है उसको यह पावर दी गई है, क्योंकि सेशन जज हायर अथॉरिटी होती है, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज। इसी तरीके से सेक्शन 32 के सब सेक्शन 2 में यह पावर दी गई है सेशन जज को। अगर हम सेक्शन 35 के सब सेक्शन 3 को पढ़े तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है, अगर उसे सक्सीशर इन ऑफिस एज ए अपॉइंट किया जाता है और वहां पर डाउट हो रहा है कि किस मजिस्ट्रेट को इस पोस्ट के लिए वेल एंड गुड माना जाएगा, तो वहां पर पावर दी गई है सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर कोई भी डाउट आता है किसी मजिस्ट्रेट से रिलेटेड कि वो इस पोस्ट का मजिस्ट्रेट है, दो मजिस्ट्रेट है, कि कौन इसके लिए बेस्ट रहेगा इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर हमारी कोर्ट की जो पावर है, क्रिमिनल कोर्ट की जो पावर है, वो यहाँ पर फिनिश होती है। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आप सभी के लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ। धन्यवाद।